सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु आज के दिन और आज के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आज के वचन जो वचन मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा, क्योंकि आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु ये वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु अपने बोलने वाले दास अपने सुनने वाले बच्चे दोनों के ऊपर दया कर रहे कर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी बाहर अंदर जो लोग बैठे हैं प्रभु सभी को आशीषित करना इस वचन के द्वारा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाओ। आमीन। संडे बोलो स्पेशल है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। संडे कुछ नया रहता है। क्या रहता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जब प्रभु के घर में मौजूद होते हैं तो हमारे ऊपर एक ब्लेसिंग होती है, और वह है फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर चीजों का ब्लेसिंग जो बाइबल से जुड़ी है वो हमें मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बैठ जाओ सभी लोग अपने अपने जगह पे, और बाहर वाले भी, क्योंकि मेरा नज़र आप लोग के इधर रहता है तो मुझे भी डिस्टर्ब होगा। तो सब लोग, आवाज़ नहीं आ रहा है तो साउंड बढ़ा दो। हालेलुया। ऑनलाइन का भी आवाज़ बढ़ाओ। तो एक वचन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आगे जाएंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसका 12 वचन। सभी लोग पढ़ें। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका 12 वचन। हालेलुया। उसने कहा, हाँ, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, हाँ, और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम को, जो सबसे पहले जिससे परमेश्वर ने चुना, उसको बोला तुम अपना बेटा मुझे बलि क्या कर। ध्यान से सब लोग सुनाई दे रहा है बाहर वाले? तो वो बोला कि अपना बेटा मुझे बलि दे दे। क्या कर? और उसने देने चला गया और मारने पे हुआ। क्या हुआ? जब छुरी निकाला मारने के लिए तो परमेश्वर ने आवाज दिया, ए रुक 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 रुक। वॉलंटियर लोग भी सब। तो क्या हुआ? जब वो छुरी निकाल के मारने गया परमेश्वर ने उसे मना किया और उसे बोला, मैं जान चुका कि तुम मुझसे प्यार करता है और तुम अपने इकलौते को भी मेरे लिए ना मुझे दे दिया। क्या किया? और आपको मालूम है कि यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने भी जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र। अब आपको ये समझनी है, अब्राहम इतना परमेश्वर से प्रेम कर लिया कि अपना बेटा बलि देने के लिए, उसी टाइम परमेश्वर ने जस्ट यह फैसला कर लिया कि मनुष्य अपना बेटा दे सकता है तो परमेश्वर क्यों नहीं दे सकता? हाँ, मनुष्य इतना प्यार करता है कि अपना बेटा मेरे लिए दे सकता है, इतना मुझसे प्रेम लगाव रख लिया, तो फिर मैं क्यों ना दे सकेगा? मैं तो परमेश्वर हूं, मैं तो अपना बेटा अगर दे भी दूं तो भी उसको मुर्दे में से जिंदा कर लूंगा।
पर मनुष्य तो जिंदा नहीं कर पाएगा। ये प्रेम जो था अब्राहम का वो लाजवाब था। आज मसीह लोग फेल क्यों हैं? इसका कारण ये है, मसीह लोग परमेश्वर पे विश्वास बहुत अच्छा करते हैं और इसके वजह से वो स्थिर है, पर उसके नबियों पे विश्वास नहीं करते। आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे तो स्थिर रहेंगे और नबियों पे विश्वास करेंगे तो सफल रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप बोलोगे कि भाई हम तो परमेश्वर को मानते हैं, आप मानिए ना, आप स्थिर रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। क्या रहेंगे? हाँ, देखो जितने भी क्रिश्चियन कंट्री है वो स्थिर है। क्या है? वो उसके अंदर ज्यादा झगड़े उगड़े नहीं रहते हैं। पर मुसलमान कंट्री में देखो तो हमेशा लड़ाई रहती। क्या रहती है? क्योंकि वो सफल है, क्योंकि वो नबी पे विश्वास करते हैं पर परमेश्वर पे नहीं करते, इसलिए वो आपस में लड़ते रहते। क्या रहते? आपस में ही। वो स्थिर नहीं है। क्या नहीं है? स्थिर नहीं है। और मसीह लोग परमेश्वर को फॉलो करते हैं पर वो सफल नहीं है। क्यों? दोनों का यही कारण है। ये तो परमेश्वर पे विश्वास करते तो स्थिर हो जाते हैं, पर उसके नबी पे जब विश्वास करेंगे, उसके अगुए पे जो वो भेजता है, वो आपके बीच में खड़ा करता है, और जब उस पे आप विश्वास करते हैं तो आप सफल होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। यहां पे अब्राहम ने एक बेटा देके ये साबित किया कि परमेश्वर मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इसलिए अब्राहम के वंश स्थिर है। न तो झगड़ा करेंगे। जैसे ही कलीसिया में लोग आने लगते हैं, आत्मा में भरने लगते हैं, उसको कोई दूसरा एक गाली भी देता है तो चुप होकर सुन के, वो झगड़ा उगड़ा में नहीं जाता है। क्या नहीं जाता है? वो झगड़े लगड़ाई में नहीं रहता है। वो प्यार के संदेशा बांटता है। क्यों? क्योंकि अब्राहम के द्वारा, जो अब्राहम था वो परमेश्वर पे बहुत विश्वास करता था और अपना बेटा देके स्थिर हुआ। क्या हुआ? पर आज वही मुसलमान कंट्री, वही मुसलमान लोग आज वो क्या करते हैं? अब्राहम इसहाक को मानते हैं, क्योंकि वो नबी जानते। क्या जानते हैं? नबी। आप देखो दुबई में जाओ, कितने पैसे हैं, बड़े बड़े शहर उन लोगों का। आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में मुस्लिम कंट्री माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नबियों पे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, इसलिए वो मजबूत है। पर इसी को मसीह लोगों को अगर देखने जाए तो ये नहीं करते। ये डायरेक्ट परमेश्वर से जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? परमेश्वर से। मैं आपको बताता हूं, अभी ये दो संडे पहले ही मैंने बात किया था प्रेरितों की किताब में। प्रेरितों की किताब में जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसका 4 उसका 10 वचन पढ़ना है। एक मिनट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हाँ, 3 उसका 25 वचन पढ़ो। प्रेरितों 3 उसका 25 वचन। तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी थी। जब उसने अब्राहम से कहा, तेरा वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। अब सुनना है। अब उस नबी पे विश्वास करने के वजह से क्या होगा? वो आशीष पाएगा। तो कौन सा आशीष पाएगा? कौन सा आशीष पाएगा? कहते पृथ्वी की सारे कुल अब्राहम के द्वारा क्या कर पाएगा? आशीष पाएगा। पर आपको मालूम है, जब अब्राहम अपने बेटा को जब बलि दे रहा था, परमेश्वर ने एक बात सोची कि अब्राहम के बेटा देने के वजह से पृथ्वी की सारी, और अब्राहम के विश्वास के वजह से पृथ्वी की सारी जातियां अब्राहम के जैसे अगर विश्वास में आएगा तो वो ब्लेसिंग, वो आशीष पाएगा जो अब्राहम को मिली थी। किसको? तो वो कौन सी ब्लेसिंग थी? फाइनेंशियली थी, स्पिरिचुअली थी, यही थी जो पैसे की, आज हमारे पास पैसे की तंगी होती है, हम बीमारी की तंगी होती है, इन सभी चीजों से अब्राहम को क्या मिला था?
ब्लेसिंग मिले था और बोला जो कोई तेरी बात मानेगा वो सेम ग्रेस को पाएगा। क्या? सेम ब्लेसिंग। सारे पृथ्वी की सारी जाति आशीष पाएंगे। किसका? फाइनेंशियली। कौन सा? मैं एक ही बात करता, आशीष का मतलब क्या होता है? पैसा भी आता है उसमें। हाँ, ध्यान से रखो। पर परमेश्वर ने बोला कि अब्राहम के थ्रू इंसान को फाइनेंशियली ब्लेसिंग मिलेगा, पर जब मैं अपनी बेटा दूंगा तो इंसान को जीवन भी मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये दोनों ब्लेसिंग एक इंसान के साथ है, पर जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो ये दोनों ब्लेसिंग, फाइनेंशियली और जीवन, उसने कहा इस धरती पे भी तुम्हें जीवन दूंगा और स्वर्ग में भी अनंत जीवन दूंगा अगर उस पे विश्वास करोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पर आज हम मसीह लोग ट्रबल में हैं, मुश्किल में हैं, क्योंकि वह परमेश्वर पे विश्वास करके स्थिर तो हो जाते, पर उसके नबियों पे, उसके अगुए पे, उसके पास्टर पे नहीं विश्वास करते। पास्टर को अपना घर वाला मत बना लो, उसे पास्टर ही रहने दो। हाँ, आप जिस एनॉइंटिंग के नीचे आप खड़े हैं, बैठे हैं, अगर इस पे आपका विश्वास ही नहीं है तो वो आपको मिलने वाला भी नहीं है। क्या नहीं है? वो मिलने वाला भी नहीं है। अगर जो अभिषेक, जो एनॉइंटिंग परमेश्वर ने मुझे दिया है, अगर आप पे, इस पे आपका विश्वास है तो आपको मिलेगा, और नहीं है तो नहीं मिलने वाला। अब्राहम को क्या बोला? जो तेरी बात, वही ब्लेसिंग दे रहा है ना। कौन? जो तुझे सरापेगा मैं उसे सरापूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे क्या करूंगा? तो वही ब्लेसिंग एक नबी के थ्रू आपके लाइफ में फाइनेंशियली ब्लेसिंग आती है, पर यीशु मसीह, परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु मसीह को देकर वो आपको जीवन के भी ब्लेसिंग आपको दिया, ताकि आप आशीषित और ब्लेसित रहें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तो आप बोलेंगे क्या दुनिया के लोग नहीं ब्लेस है, जो प्रभु को नहीं मानते? वो ब्लेस तो है, पर क्या नहीं है? हाँ, उसके पास जीवन नहीं है। क्या नहीं है? उसके पास भी पैसे हैं, उसका काम नहीं चलता तो कोई बाबा के पास जाता है, फिर काम करा लेता है। हाँ, बाबा जी धंधा नहीं चल रहा है, क्या करना पड़ेगा? तो इतने जड़ी बूटी चढ़ानी पड़ेगी तो काम बन जाएगा, और हो जाता है। तो परमेश्वर के बात मानते क्यों इंसान के मानते? हाँ, इंसान के मानते। और कितने लोग तो कहते हो भी जाता है। हाँ, पर वो ब्लेसिंग किसी काम का नहीं। हाँ, किसी काम का नहीं जिसमें जीवन नहीं। बाइबल जो पढ़ता है उसे मालूम है कि मैं यहां भी आनंदित हो जाऊंगा और वहां भी आनंद जीवन में रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसीलिए आज किसी भी चर्च को बढ़ने का वजह क्या होता है? आज उस चर्च के अगुआ, उस जो नबी होती है, परमेश्वर ने ठहराता है। बाइबल में लिखा है, ये मैं नहीं कहता, कि शैतान के वजह से उसकी प्रजा नाश नहीं हो रही है, ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही। किसके वजह से? दुनिया के सबसे अच्छी बाइबल लिखने वाला व्यक्ति, जिसका नाम बहुत अच्छा है और इतना अच्छा बाइबल लिखा कि बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोग पढ़ते हैं, पर अपने आप को वहीं अधीनगी में रखता है, एक अगुआ का। वो जानता है कि ये ब्लेसिंग जो मुझे मिली है लिखने की, ये अपने आप टच नहीं हुई है, ये किसी जरिए से आई है। और आज उस बुक को दुनिया में बहुत अच्छा, महंगा भी है वो, पर लोग, ज्यादा बड़े बड़े लोग पढ़ते। हाँ, 2-3 स्टैंडर्ड पहले से जो आपने बुक के बाइबल के मैं आपको पढ़ा रहा था, टीचिंग दे रहा था, वो बुक की इतना पतला 10 से 12 हजार का है। क्या है? तो वो एक अगुआ के अधीनगी में एक टीचर की तरह अपने आप को रखा, न तो ऊपर लेके गया परमेश्वर से, न तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना ताकि तुम इस जगत में ज्योति बनो। क्या बनो? मैंने तुम्हें इसलिए चुना
ताकि तुम्हें मैं आशीषित कर सकूं। क्या कर सको? अगर आप देखोगे, हन्ना ने भी परमेश्वर को अपने बेटा दिया। क्या किया? एक प्रूफ नहीं है, अनेक प्रूफ है कि मनुष्य भी परमेश्वर से जब प्यार कर लेता है तो कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, और हम तो परमेश्वर से बोलते प्यार करते, कमाई के 10 पैसे ही नहीं देते। हाँ, तो आप कौन सा प्यार करते हो? खाली कलीसिया में आने वाला नहीं। आप अपने दिल पे हाथ रखिए, परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप कमाई के 10 पैसे परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को आप देंगे। आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो हर संडे कहीं नहीं दिखेंगे, चर्च में दिखेंगे, कहीं नहीं रहेंगे। आप इसमें ही नहीं है, आप महीने में एक बार आ गए और बोलते प्यार करते हैं। हां, कौन सा प्यार है? गाना गाते, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहां, तू जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना फिर बोलूं तेरी जय जयकार। प्रभु बोलता ठीक है, जय जयकार तो बोल रहा है, पर तू ही बोल रहा है, मैं तो सुन भी नहीं रहा हूं, तेरे मुंह से ही निकल रहा है, मेरे पास तो पहुंच भी नहीं रहा है, कहां से बोल रहा है? हाँ, कहां से बोल रहा है ये मुझे मालूम भी नहीं पड़ रहा है। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज इस बात को आज से नोट कर लेना कि अगर आपको परमेश्वर से प्यार है तो आप संडे परमेश्वर के घर में होंगे। परमेश्वर से प्यार है तो आज आप स्थिर तो हो जाएंगे, पर सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपका अगुआ कहता वो भी बात माननी पड़ेगी। ये बाइबल के रूल है, हमारी रूल नहीं है, ये हमारी कंडीशन नहीं है। मुझे बताओ, एक औरत थी, विश्वासी थी और लेवी घराने की थी, बाइबल ऐसा कहता है निर्गम का 2 अध्याय में। और वो एक बच्चा जनी, क्या जनी? और बड़ा सुंदर था लड़का। क्या था? बड़ा सुंदर था। और उसकी मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, जब तक मुझे बचाने भर का ताकत है तब तक मैं अपने बेटे के बचाऊंगा, मारूंगा नहीं। क्या नहीं करूंगा? और उसको भी मालूम था जिस दिन मिस्र के राजा को मालूम पड़ेगा तो इस बच्चे को भी मार देगा और मुझे भी। फिर भी उसने जान पे परमेश्वर से प्यार करके, नहीं मैं इस बच्चे के बचाऊंगा और ये एक दिन इजराइल के छुड़ाने वाला बनेगा। उसके अंदर एक विश्वास जागी। क्या जागी? फेथ जागी। और उसने बोला नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। और उसने 3 महीने तक छुपा के रखी। कितने महीने तक? जब देखिए अब छुप नहीं पाएगा, क्या अब छुप नहीं पाएगा, अब ये बच नहीं पाएगा, तब क्या करते? इसको बपतिस्मा दे देते। हाँ, बाइबल कहती है जब तू विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और जैसे ही मूसा को एक टोकरी में करके पानी में छोड़ा, उसका हेल्पर तैयार था पहले। क्या था? क्या था हेल्पर? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इनको बाहर आना, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो जैसे ही उसने पानी में छोड़ा टोकरी में, वैसे ही हुआ उसका हेल्पर। आपको मालूम है राजा लोग के परिवार बाहर नदी में नहीं नहाते थे। नदी, क्योंकि वो क्या करते हैं कि अपने घर के अंदर ही जुगाड़ बना के रखते हैं, पुल उल। उसके पास पैसे होते थे, वो क्या करते थे? जुगाड़ बना के, और वो उनके घर के बहू बेटी बाहर नदी में, गरीब लोग नहाते थे, प्रजा लोग नहाते थे। कौन नहाते थे? प्रजा लोग नहाते थे, गरीब। पर जो पैसे वाले राजा के फैमिली होती थी, वो घर के अंदर क्या करते थे, जिसको आज कहते हैं स्विमिंग पूल, वो अपने घर के अंदर ही बना के रखते थे। पर उस दिन राजा के बेटी को ये हुआ कि आज हम लोग नदी में क्या करेंगे? नदी में नहाएंगे। और वह गई और वहां पे मूसा को उस टोकरी में देखी और बोली लेके आओ। आपको मालूम है अगर आप अपने ब्लेसिंग को बचाने के भी सोचेंगे ना, उसको सुरक्षित करने के लिए भी सोच ले, तो भी आप ब्लेस हो जाएंगे। हुआ क्या?
और उसकी बहन दूर से खड़ी थी। क्या थी? कि कौन इस टोकरी को उठा रहा है। अच्छा देखो हुआ क्या, एक मां ने डिसीजन लिया कि मैं इस बच्चे को मरने नहीं दूंगा, और वो छोड़ दी पानी के अंदर, और वो बच गया। और बचने के बाद जब वो जिस राजा के बेटी के जब गोद में गई तो उसी के बहन जाके उससे कहती है ये तो वो राजा के बेटी बोलती है इब्री लड़का है, इब्री है, इसको दूध कैसे? तो उसी का बहन बोलती मैं इसके लिए दूध पिलाने के लिए लेके आऊं किसी को। तो जाके किसको लेके आया? उसी को, मां को। किसको? अपने बेटे को दूध पिलाने का पैसा मिलता था। हाँ, परमेश्वर के काम करने का तरीका भी अलग है। वो उसी का औलाद वो अपने पास पालता तो पैसा नहीं मिलता, जबकि वो गरीब हो जाता, उसको खर्चा करता, उसको पढ़ाई में, सारी चीजों में, वो सारी चीजें, कपड़ा खरीदना, पढ़ाई कराना है, सारी चीज में खर्चा नहीं लगता। पर परमेश्वर ने ऐसा किया कि जैसे उसके गोद में गया दूध पिलाने के लिए, उसी का माँ आई, दूध भी पिलाया, पैसे भी मिला, और बच्चा अपने आप पला रहा था। हाँ, वजह क्या था? कि एक आदमी ने डिसीजन लिया कि मैं इस बच्चे को नहीं मरने दूंगा। और हुआ क्या, उस मां को भी ब्लेसिंग का कारण माना, वो भी फाइनेंशियली मजबूत हुआ। क्या हुआ? फाइनेंशियली, क्योंकि उसको राजा के घर से पैसा आ रही थी, दिहाड़ी आ रही थी, तो वो भी फाइनेंशियली मजबूत हुआ। और आपको मालूम है, अगर राजा के बेटी को दूध पिला रही थी तो उसको थोड़ा बहुत तो पैसा मिला नहीं होगा, अच्छा खासा मिला होगा ना? हाँ, अच्छा कपड़ा मिला होगा। और राजा की बेटी थी, चोरी चोरी क्या देती रही होगी, किसको मालूम? हाँ, बाद में राजा को मालूम पड़ा तो मिस्री है, जवान होने के बाद, निकलने के बाद मालूम पड़ा, नहीं तो पहले तो मालूम ही नहीं था। राजा को, मिस्र के राजा को भी मालूम था कि मेरे बेटी का ही बेटा है। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर मैं आपसे बातें कह रहा हूं क्यों? जिस मूसा को उस इजरायली लोग ने निकार दिया था, इनकार कर दिया था, उसी मूसा ने 40 साल जंगल में बड़े बड़े चमत्कार दिखा दिखा के उस देश तक पहुंचाया। आपको मालूम है परमेश्वर स्वयं क्यों नहीं छुड़ाया उसे? स्वयं क्यों नहीं छुड़ाया उसे? आपको ध्यान देनी है, परमेश्वर क्यों नहीं स्वयं छुड़ाया? क्यों मूसा को भेजा? परमेश्वर ने तो अब्राहम के साथ वाचा बांधा कि तेरे लोगों को मैं छुड़ाऊंगा। क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। पर छुड़ाया क्यों नहीं? क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक परमेश्वर का मिसाइल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक बंदा होना चाहिए, ताकि वो परमेश्वर उसके जीवन में काम कर सके। और वो अकेला मूसा 20 लाख लोगों को मुसीबतों से, दुख से, परेशानी से, गरीबी से, डंटे से, मार से उसे छुड़ाकर उस शहर में पहुंचाया जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज लोग कहते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा है। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि बाइबल ये कहता है कि मूसा के गवाही परमेश्वर ने दी कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नम्र था। कौन गवाही दिया? परमेश्वर ने गवाही दिया। अब्राहम के बारे में गवाही किसने दिया? परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। क्या मैं सदोम और अमोरा का नाश करने से पहले क्या मैं अब्राहम को न बताऊं? अब्राहम को परमेश्वर ने अपने काम बताता था कि मैं क्या करने वाला हूं, इतना उसके नजदीक था। उत्पत्ति के 18वां अध्याय में 17 वचन कहता है, क्या मैं जो करने वाला अब्राहम से छुपा लूं? नहीं, मैं नहीं छुपाऊंगा, मैं बताऊंगा। हालेलुया। मूसा को जो करने वाला था परमेश्वर उसे बताता था, उसकी गवाही दिया कि ये सबसे ज्यादा नम्र है। मैं पृथ्वी भर में ऐसा बंदा नहीं देखा। परमेश्वर ने गवाही दिया। एलिया के बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया। दाऊद के बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया कि मेरे मन के मुताबिक एक लड़का मिल गया है। यीशु के बारे में भी उस पहाड़ पे कहता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसने गवाही दिया। आपके बारे में आज से गवाही देगा परमेश्वर कि आप लगाए गए परमेश्वर की ओर से और आप ब्लेस होने वाले हैं राइट नाउ। हालेलुया, आमेन।
क्या मैं ऐसा सरमन नहीं सुनाने आया हूं, मैं वो बात बताने आया हूं कि शुरू से लास्ट तक परमेश्वर अपने लोगों के बारे में वो गवाही देता आया है। और आज आप गवाही के वेट कर रहे नहीं, आज वो यीशु मसीह ने अपना बेटा इकलौता देकर, अब गवाही की बात नहीं है, अब उस पर विश्वास करो, शांति, खुशी, आनंद, जयवंत आपको मिलने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हम ऐसे परमेश्वर को नहीं जानते जो मुर्दा है वो जिंदा है। अब उसने कहा जो मुझ पर विश्वास कर लेगा मुझे देख लेगा, मुझे जान लेगा। इसलिए कुरिन्थियों की किताब में कहा कि वो सामर्थ, वो असीम धन कहां रखा है, कहां रखा है? हमारे पास सारे, हम आप हाथ बढ़ाएंगे शैतान चला जाएगा। इसी वक्त राइट ना, आज ऐसे मसा से भर के आप जा रहे हैं कि शैतान के वाट लगाने वाले हैं। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको हील करता हूं क्योंकि उसने कहा वो असीम धन आपके इस मिट्टी के बर्तन में है। आपको मालूम नहीं है मेरा क्या हो, आपने एक ही चीज कहते हैं, मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपके मिट्टी के बर्तन में कुछ नहीं है। सौपदेश की किताब में लिखा है कि अनंत अनंत काल का ज्ञान मनुष्य के अंदर में उत्पन्न करके रखा हूं। क्या करके रखा हूं? पर ये खुलेगा कैसे? जब आप परमेश्वर से टच होंगे। क्या होंगे? हम बोलते अरे प्रार्थना प्रार्थना क्या करने का? प्रार्थना प्रार्थना कितना प्रार्थना करेंगे? सुबह से शाम प्रार्थना, दोपहर प्रार्थना, शाम प्रार्थना। क्या इतना क्यों? ये प्रार्थना ही आपको ताले के खोलेगा। जो बंद ताले पड़े हैं, जंग लगे हुई है, परमेश्वर ने खोल के देगा। आप हाथ बढ़ाएंगे वो पहाड़ों को सरका देगा। आप हाथ बढ़ाएंगे, आप ब्लेसिंग, हालेलुया। आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूं। आप इतना ब्लेस होने वाले आने वाले दिनों में जो आपके पड़ोसी भी कंफ्यूज हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये क्या हो रहा है? आपको देखने वाले, आपके सुनने वाले भी, ये क्या हो रहा है? ये लड़की तो एकदम भंगार थी, करबरा थी, इसका परिवार, इसका फैमिली। परमेश्वर क्या कर दिया अचानक इसके जीवन में? ऐसा क्या हो गया? जैसा किसी को लॉटरी लगती तो मुंह पे हंसी रहती है ना, आपको एक लॉटरी लग गई और वह यीशु मसीह मिल गया। हालेलुया, आमेन। जब हम समझ लेंगे अपने परमेश्वर को, उस पे विश्वास करो, स्थिर रहोगे, उसके अगुए, उसके भेजे हुए पे भी भरोसा करो, आप सफल हो जाएंगे। हालेलुया, आमेन। आजकल महाराष्ट्र में बहुत सारे जगह पे ऐसे क्यों हैं कि वो अपने, एक तो पहली बात परमेश्वर के भेजे हुए अगुए गिने चुने हैं, और न तो हम उसके पास जाते हैं, न तो उसके साथ हम उनके चर्च के हिस्से हैं। इसलिए हमारे स्पिरिचुअल फादर कहता है लंबा होगा पर पवित्र आत्मा के चर्च में जाना, परमेश्वर के बनाए हुए घर में जाना। बाजू में चर्च है नहीं जाना जरूरी नहीं है। लोग बोलते पास्टर जी मुझे पूछते नहीं है ना इसीलिए हम नहीं जाते हैं। अरे पास्टर जी यीशु मसीह के 12 चेले थे, यीशु मसीह की मर्जी था कि 3 ही उनके साथ पहाड़ पे जाए, बाकी सब नीचे रहे। तो क्या वो लोग झगड़ा कर रहे थे नीचे आने के बाद? यीशु तू उसको लेके गया, मेरे को क्यों नहीं लेके गया? आज के विश्वासी तो कहते पास्टर जी उससे बात करते हैं ना, उससे ज्यादा प्रेम करते हैं। हाँ, उसके मन में अपने आप चलने लगता है। क्या होता है? अच्छा उससे ज्यादा बात करते। अरे मुझे अब बताओ, यीशु मसीह के 12 चेले तो 3 ही को पहाड़ पे लेके गए कि नहीं लेके? तो क्या वो आने के बाद वो लोग झगड़ा किए क्या? वो तो उसको छोड़ दो ना, परमेश्वर के मामला है। वो जिस पे वो लेके जाएगा, पर वो उसको भी से प्यार करता है, आपसे भी करता है। हालेलुया, आमेन। आप अपने बारी के लिए इंतजार करिए। क्या करिए? आप ऐसा काम कीजिए, आपको भी परमेश्वर लेके जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो तीनों ने देख के बोलता है यीशु मसीह यहां 3 मंडप बनाएंगे। अच्छा आया होगा तो वो 8 और 9 को क्या बोला होगा?
अरे हम तो एलिया को देखे, हम तो मूसा को देखे। हाँ, यीशु मेरे को नहीं लेके गया ना। हाँ, ऐसा किए होंगे क्या? हाँ, आज के विश्वासी तो, आज के कलीसिया में काम करने लोग बंदे ही ऐसा हो जाते हैं, बहन ही ऐसे हो जाते हैं। इसीलिए आपको जहां पहुंचना वहां नहीं पहुंच पाते हो, आपको जहां जिस ब्लेसिंग को मिलना वो नहीं मिल पाते। हन्ना झगड़ा नहीं करने गई अपनी दियादीन से, मेरे को तू क्यों इतना टेढ़ी बोलती है, मेरे पास बच्चे नहीं है तो क्यों इतना टेढ़ी बोलती है? नहीं बोलने गई, जरूरी नहीं है बोलना। हम परमेश्वर से लड़ेंगे, परमेश्वर तू मुझे बच्चा दे दे दे, और जब तक देगा नहीं तो छोड़ेगा नहीं। और एक दिन वो ले ली। हालेलुया। आपका फाइट किसके साथ है? आपको परमेश्वर से छीनो ना, वो तो कहता है देने के लिए मैं तैयार हूं, मैं छीनने वाला बंदा चाहिए कोई। उसके पास क्या नहीं है, उसको छीनने वाला बंदा चाहिए, और वो उससे खुश भी होता है। आपको तो फोन कर दे तब आते हो प्रार्थना में, आप क्या लेके जाओगे? जो फोन किया है वो लेके जाएगा, क्योंकि उसने फोन करके आपको बुलाया ना, तो वो ब्लेस होगा। आप कैसे होंगे? आप अपने मर्जी से नहीं आए। संडे आने के बाद कलीसिया को ये दिल बनानी है कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि पास्टर जी आने वाला है, मैं इसलिए जा रहा हूं आज कुछ लेके आऊंगा राइट नाउ। हालेलुया, आमेन। हो सकता है वॉलंटियर से आपको बुरा लग जाए, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने आपको बुरा नहीं कहा। आप कलीसिया आना बंद नहीं करनी, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मुझे बताओ उस मूसा को, और वही वजह है कि मूसा जैसे पानी में गया बच गया, और पानी उसको फंसा डाला। हाँ, वो दूर से पहाड़ पर से देखकर ही देख लिया कि बड़ा खूबसूरत शहर है, पर वो दरिया पार नहीं कर पाया। आज इंसान फेल ही नहीं, वो बड़ा अच्छा प्रेयर करती है ना, वो बड़ा प्रार्थना अच्छा करता है ना, वो बड़ा ये करता है। शैतान कभी कोई डंटे किसी को मारते देखो? शैतान नहीं मारता। शैतान तब मारता है जब आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। जो कुछ आपको दिया वो छीनेगा तब जब आप परमेश्वर से, पहले तो लालच देगा। क्या देगा? क्योंकि आपको परमेश्वर के पास नहीं जाना है ना, तो पहले क्या करेगा? हाँ, आप नया नया दारू पीने वाले हैं और नहीं पीते हैं, और पीने वाले के साथ आपको संगत हो गई, तो आपको क्या बोले? चल तू थोड़ा चिकना खा लेना। क्या खा लेना? अरे थोड़ा बादाम खा लेना। हाँ, और एक दिन गिलास भी बाजी में पड़ जाएगा। नहीं यार, अरे ले ना थोड़ा, ले चल, कल से मत लेना। एक दिन लिया, अच्छा, अरे वाह क्या बात है। हाँ, दिमाग घुमा रहा है। ऐसे जब आप वो चिखने के चक्कर में एक दिन फंस जाते हैं, लालच में क्या हो जाते? हाँ, चिकना खाने को मिलेगा, वो लालच में जाके वो हलाल हो जाते। क्या हो जाते? नहीं तो कोई दारू पीना, तमाकुल खाना, बीड़ी पीना, कुछ भी बोलना, पेट से, माँ के पेट से निकलता है क्या? कुछ नहीं, वो साफ सुथरा निकलता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो सारी चीजें उसके अंदर भरना शुरू हो जाता है। आज बोलते हम प्रार्थना में, हमारा तो छूटा ही नहीं। अरे जिस कुत्ते को जीवन भर पानी पिलाया, कोई एक ही डंटे में चला जाएगा? हाँ हाँ, बताओ। जिस शैतान को आपने बचपन से ही पाला पोसा अपने घर में, क्या एक दिन प्रार्थना में आने से भाग जाएगा? वो आपको इधर से आप जाओगे तो आप दरवाजा पे बैठा रहेगा, इसके आते ही पति पत्नी में झगड़ा करवा डालते हैं। क्या करते हैं? हाँ, मुंड ऑफ करवा देते हैं। वो ये चाहता है। पर आप जैसे जैसे आते रहेंगे, एक दिन परमेश्वर आपके पति पत्नी, आपके घर में वो शांति पैदा कर देगा, जिस शांति को आपने वेट भी नहीं किया, जिस शांति के लिए मेहनत भी नहीं किया। ऐसा प्यार उत्पन्न करेगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड।
आप मुझे बताओ, इसीलिए मुझे परमेश्वर इस हफ्ते बता रहा है कि मैं अपना बेटा देने के वजह वो नहीं था। मनुष्य को भी मैंने देखा। क्या देखा? मेरा तो प्रोफेटिक थी वर्ड्स कि एक दिन तेरे स्त्री के और मनुष्य परमेश्वर के जो शैतान था उसके बीच में जो झगड़ा पैदा हुई थी, बोलता है तू उसको एरी के डसेगा और वो तेरे सिर को। तो कोई तो मनुष्य के ही बच्चे होता। इजरायली 400 साल गुलाम रहा क्या? हाँ, कितने साल? अब्राहम को बोला तेरे वंश को मैं बहुत अमीर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? बोला था कि नहीं? पर चाक के गुलामी में पड़ा था, डंटे खा रहा था। क्यों नहीं बन गया तुरंत? तब वो गुलामी में से, वो गरीबी में से उसने चिल्लाया, हे परमेश्वर, हमारे बाप दादों से तूने एक वाचा बांधा था कि मैं मिस्र में से तुम्हें निकालूंगा और कनान देश तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। तू पूछ नहीं सिर बनेगा, लेने वाला नहीं देने वाला बनेगा। ये कहां गया वादा? पूरा कर। और परमेश्वर ने मूसा को भेजा, छुड़ा लिया। हालेलुया। जब आप अपने अगुए के देखते हैं, वह आपका हेल्पर है, वह आपका ब्लेसिंग है, वह आपका टेस्टमनी में है। हालेलुया। जब आप अपने कलीसिया का अगुआ को देखते हैं, आप अगुआ को नहीं देखते, आप अपने गवाही को देखते हैं। किसको देखते हैं? आप अपने फाइनेंस को, ब्लेसिंग को देखते हैं। पर जी इस तरीके के हमारा फेथ हो जाएगा, तब परमेश्वर वो आसमान के झरोखे खोल देगा। हालेलुया। अब क्या हुआ? परमेश्वर को क्या करना पड़ा कि मूसा को तो इंकार कर दिया था, अब कैसे भेजे मूसा को? तो मूसा को पावर दिया। क्या दिया? बोला अब ऐसा नहीं बात मानेगा तेरा, पावर दूंगा तो कुछ करेगा, दिखाएगा तो मानेगा। हाँ, ऐसे इजरायली लोग नहीं मानते थे। चमत्कार देखते थे तब कहते थे हाँ, नहीं तो कहते थे अरे वो तो चमत्कार होता है, मेरे इधर तो कुछ होता नहीं, मुझे भी पानी पिला के दिखाओ तब ना मैं समझू तुम्हारा परमेश्वर है। अच्छा, पानी पिला तो बोलता मटन खिला के दिखाओ तब ना मैं जानूंगा तुम्हारा परमेश्वर है। हाँ, मटन भी खिला दिया। अब मूसा 40 दिन पहाड़ पे गया तो बताओ गायब हो गया, अब हमको दूसरा कोई बना के दे। हाँ, वो तो गायब हो गया, हम नहीं जानते क्या हुआ। मगर हमको तो आनंद चाहिए ना, तो मुझे कुछ बना के दे हारून, दे। हारून बोलो अब क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम 40 साल क्या मुझे ही बलि चढ़ाते थे क्या? 40 साल तुम मुझे ही भेंट देते थे क्या? तुम उनको देते थे। बाइबल में जितने भी परसेंट है सबका गवाही परमेश्वर ने दिया है। एक भी परसेंट नहीं है कि नहीं दिया है, सबका गवाही। दाऊद राजा को कहता मेरे मन के अनुसार एक बंदा। हाँ, अब्राहम के लिए कहता है हाँ कि क्या मैं जो करने वाला अब्राहम को ना बताऊं? वो आपसे बात करने के चाहता है, वो आपको बताना चाहता है कि मैं तेरे घर में क्या करने वाला हूं। वो आपको कहना चाहता है कि तेरा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, पर आप उससे रिश्ते में दूर हैं। आप उससे रिश्ता जोड़िए, उसके करीब आइए, वो सब चीजें बताएगा जो आपकी जरूरी है। हाँ, क्या दाऊद को नहीं बताता था इधर से लड़ाई कर, या अब इधर से कर, अब इधर से चढ़ाई कर, तू जीत जाएगा? और वो जीतता था। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। और अब तो ऐसा कर दिया, ये अपने बेटे इकलौते बेटे को देखकर तो आप तो कह दिया उसमें जब विश्वास ही कर ले तेरा काम हो जाएगा। अब तो तेरा उतना बात करने की बात तो बात की बात है, तू विश्वास कर तेरा काम उद्धार हो जाएगा राइट नाउ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज अगर आप विश्वास करते हैं हमारा यीशु मसीह जीवित है, और आज से आप उस पर फेथ करते हैं कि मैं परमेश्वर प्रार्थना भी करूंगा, तेरा कमाई के 10वें हिस्से में अपना कमाई के 10वें हिस्से दूंगा। प्यार ऐसे ही नहीं हो जाता है। हाँ, लड़का लड़की भी प्यार करते तो बहुत सारा प्राइस चुकाते। क्या करते? चुकाते कि नहीं चुकाते हैं? होटल के खर्चा चुकाना पड़ता है, कभी कभी नया ड्रेस भी खरीद के देना पड़ता है। हाँ, नाराज होने के बाद मोबाइल भी खरीद के देना पड़ता है। प्यार में सब कुछ जायज हो जाता है कि नहीं हो जाता?
और आप कहते हो मैं परमेश्वर से प्यार करता। अरे उसने आपसे प्यार किया, अपना इकलौता बेटा देकर साबित किया कि मैं तुमसे प्यार करता। हाँ, इसलिए आज आपको प्यार करने के लिए आपको इकलौता बेटा देने की जरूरत नहीं है। आप उससे प्यार करते हैं तो आप उसके वचनों को मानते हैं। आप हर संडे प्रार्थना में होंगे, घर पे भी प्रार्थना करेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे। हालेलुया, आमीन। प्रार्थना में आएंगे, अपने कमाएंगे, उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर को भवन में जाके देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम सालों साल से एक ही जगह पड़े हैं, न तो आगे बढ़ रहे हैं न तो कुछ हो रहा है। हम सोच रहे परमेश्वर ऊपर से कुछ करेगा, परमेश्वर सोच रहा है तू कुछ करेगा। हाँ, क्या परमेश्वर के हाथ में पावर नहीं है? पर मैं एक बात जानता हूं और ये प्रोफेटिक बातें हैं, इसलिए आज जो संडे ये आपको जो मैं बता रहा हूं ये प्रोफेटिक वचन है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और वो कहता है तुम्हें सफल होने के लिए उसके नबियों पे भी आपको बिलीव करना पड़ेगा, उसे बिलीव करना पड़ेगा तो तुम सफल हो जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। लोग बोलते अरे ये मुस्लिम कंट्री बहुत लड़ते हैं। अरे लड़ने के वजह मैंने आपको बता दिया ना, क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते, उसके नबियों पे भरोसा रखते। पर बाइबल कहती दोनों पे रखो। क्या रखो? दोनों पे रखो। उस परमेश्वर पे भी विश्वास करो और उसके नबियों पे भी विश्वास करो। पर वो अलग करते हैं और वही कैथोलिक फैमिली अलग करते हैं। वो सफल है या असफल है। हाँ, आज से बोलो मैं भी सफल बनूंगा। हालेलुया, आमीन। बहुत लोग तो ऐसा लगता है अरे पास्टर का काम है बोलना, हमारा काम है सुनना, बस चला। तो जो मानेगा वो सफल होगा, जो नहीं मानेगा वो असफल रहेगा। इसलिए सब कलीसिया में आने वाला अमीर ही नहीं बन जाता। आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी मजबूती से खड़े हैं, उन लोगों में आपस में कोई झगड़े नहीं है। क्या नहीं है? झगड़े नहीं है। झगड़े दूसरे में जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते। आज से आपको परमेश्वर पे और उसके अगुए पे भी विश्वास करना है ताकि आप ब्लेस हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं इसलिए यहां है। अब इसमें से कितने लोग उसके अगुए के इस एनॉइंटिंग के पे विश्वास करते हैं वो सफल होंगे? सब नहीं, सब आए हैं पर सब उस पे विश्वास नहीं करते, उस एनॉइंटिंग पे। इसलिए कलीसिया में कुछ लोग वहीं पड़े रह जाते हैं और कुछ आगे बढ़ जाते हैं। बहुत लोग मुझे फोन करते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आप अपने स्पिरिचुअल फादर के ऐसे सन हैं कि आप सबसे ज्यादा ब्लेस है और सबसे ज्यादा आपकी चर्च बड़ी है। हालेलुया। तो इसका वजह ये नहीं है, मैं दूर रहते भी अपने अगुए पे विश्वास करता क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है। मेरा ये विश्वास है, मेरा ये बिलीव है, मेरी ये फेथ है कि उनका कहना परमेश्वर ने कहा है, वो अपने दिल में रखते हैं। जब आप ये कर लेते हैं तो आप सफल होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। आपको मालूम है सारा को कहती है आने वाले इसी महीने में आने वाले त्रिप के समय में आऊंगा तुम्हें एक बेटा। हाँ, क्या होगा? और बेटा का मतलब ये नहीं था, वो त्रिप का मतलब मैंने स्टडी किया तो उसको क्या लिखा है कि जीवन, क्या जीवन तुम्हारे परिवार में एंटर हो जाएगा। और वो जीवन के बारे में बात कर रहे यीशु मसीह है, सत्य मार्ग जीवन। कौन है? कौन है? और उसी इसहाक के बच्चा कौन था? याकूब। हाँ, और उसी याकूब के बच्चा कौन था? यूसुफ, जो इतना ब्लेस हुआ अपने परमेश्वर से डर डर के।
पर आज लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं पर उसके अगुए पे नहीं। अगर उसके अगुए पे करते हैं तो परमेश्वर पे नहीं। हाँ, बोलो परमेश्वर, आज से मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूं ताकि मैं ब्लेस हो सकूं, ताकि मैं ब्लेस हो सकूं। हालेलुया, आमीन। हन्ना कहती है कि परमेश्वर, जो बेटा तू देगा मैं तुझे दे दूंगा। क्या कर दूंगा? हम तो 100 में 10 रुपया नहीं देना जानते, तो बेटा कहां से देंगे? हाँ, और ज्यादा पास्टर बोलेंगे तो कलीसिया बदली कर लेंगे। हाँ, आने वाले दिनों में ये प्रोफेटिक वर्ड आपको दे रहा हूं कि अपनी कलीसिया, महाराष्ट्र की कलीसिया की अगुवाई करेगी। इसे कोई कैद नहीं कर सकता। उसने कहा जिसको मैं ठान लूं ऊपर उठाना वो उठाऊंगा। इसलिए यहां के बच्चे लोगों, काम करने वाले बच्चों को छुपा कर रखना पड़ेगा। कह रहे क्या आने वाले बहुत टच में रहेंगे, ये कैसे काम करता है। परमेश्वर जब आपके ऊपर दया कर देना, हाथ बढ़ा दे, ये दुनिया में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, काम नहीं चल रहा है, ट्रबल है, मुश्किल है, देश में आपस में लड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, पर मैं एक बात जानता हूं कि अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर और उसके भेजे गए नबियों पे है तो आप 100 गुना ब्लेसिंग के साथ ब्लेस होने वाले हैं। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कोई बात, हम घर पे आने की जरूरत नहीं है, हमारा आप चर्च में आते हैं ना। क्या मालूम परमेश्वर ने आपको दूत भेज रहा है आपके घर में, और आप पहले उसको क्या करते हैं? रोक डालते हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, हम आ रहे हैं। अरे भैया, हमको क्या जरूरत है आपके घर पे प्रार्थना के लिए किसी को भेजने की? क्या पड़ी है मेरे को बताओ, पड़ी है कुछ? उसमें तो खर्चा ही है, जो जाएगा उसका रिक्शा के भाड़ा जाएगा, खर्चा है। पर आप कैसे मजबूत हो जाएं, आप कैसे आगे बढ़ जाएं, यही तरीका हम ढूंढते हैं। हालेलुया, आप कैसे ब्लेस हो सके, आप कैसे मजबूती रीति से खड़े हो सके। मूसा को कैसे, मैं आपको बताऊं मूसा की स्टोरी। मूसा जैसे उस पानी में छोड़ा गया, उस पानी के अंदर, आपको मालूम है, उसको मालूम ये भी उसकी मां के होगी कि ये मर जाएगा या कुछ तो होगा, पर जब आप जान पे खेल लेते हो ना, परमेश्वर कुछ ना कुछ रास्ता भी निकालता है। निकालता है कि नहीं निकालता है? जब आप कुछ लेना ही नहीं चाहते, जिम्मेदारी कुछ करना ही नहीं चाहते, तो कुछ होगा नहीं। कुछ करोगे तब ना कुछ बनेगा। रास्ते में चलोगे तभी तो खराब और बुरे लोगों से पल्ले पड़ेगा। कुछ करना ही नहीं तो कुछ होना ही नहीं, कुछ करेंगे तो कुछ पल्ले पड़ेगा। आज से बोलो, मैं ऐसे झुंड नहीं जो नीचे आऊं, मैं ऐसे कलीसिया हूं कि ऊपर जाने के अलावा नीचे सीढ़ी नहीं है, ऊपर ही सीढ़ी दिखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो अब्राहम ने अपना बेटा दिया, बाइबल कहती है इकलौता बेटा अब्राहम ने दिया, और परमेश्वर ने भी अपना इकलौता बेटा दिया। दिया कि नहीं दिया? दिया। और शुरुआत अब्राहम से ही है परमेश्वर के साथ। विश्वास, कौन था विश्वासी? विश्वासी अब्राहम था। व्यवस्था मूसा के समय आया, किसके समय? व्यवस्था किसके समय आया? और अब्राहम विश्वासी था। आप कौन है?
तो आपका अब्राहम के साथ कनेक्ट हो गए, तो अब्राहम के समान काम करे आज से। अब्राहम के समान आप विश्वासी बने, इसहाक के समान विश्वासी बने। हाँ, जैसा अब्राहम विश्वास से चलता था कि मेरा परमेश्वर ने बुलाया है, आज से आप विश्वास से चलेंगे कि आपके परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया, आमीन। अब्राहम को मालूम नहीं था कि किधर जाना है, पर उसे बोला था बेटा अपना घर छोड़ दे, क्या कर। मूसा के समय व्यवस्था आने के बाद उसको मालूम पड़ा पाप कैसे होता है, हफ्ता में एक दिन चर्च में आना है, ये सब बातें कहाँ आई, व्यवस्था के अंदर मूसा के समय आई ना। पर अब्राहम के समय सब नहीं था। पर बाइबल कहती है व्यवस्था के मानोगे तो आशीषित तो होगे, पर जीवन यीशु मसीह देगा। कौन देगा? हालेलुया। आपके घरों में दूत आज से जाने वाले हैं। हालेलुया। मैं नहीं जानता कौन रिसीव कर रहा है, पर इतना जानता हूं कि आपके घरों में दूत जाने वाला आपसे कहने वाले हैं कि तू आने वाले दिनों में ब्लेस है, आप आशीषित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमारा परमेश्वर जीवित है। हमारा कैसे, हमारा शादी विवाह कैसे होगा? हम प्रार्थना में चले जाएंगे तो जब करनी तब सोच लेंगे ना, अभी जरूरी है। हाँ, अरे यीशु मसीह में जाना पड़ता था, सफेद कपड़ा पहनना पड़ता है। अरे जो सफेद पहनते हैं ना उसी को जाके बोलो। यीशु मसीह ने कहा कि अच्छे से ब्लेस हो, रंग बिरंगे कपड़ा पहनो, अच्छा टिक टॉक रहो, हाँ फर्स्ट क्लास रहो, वर्ड से रहो। उदास क्यों रहोगे? हाँ, उदास रहने के लिए थोड़ी चुना उसने, आनंदित रहने के लिए चुना। बोला सदा आनंदित रहो। परमेश्वर ने क्या कहा? सदा हालेलुया। आनंदित किसे रखे? मुंह लटका के आनंदित कि हंसते? हाँ, कुछ काम नहीं हो रही है तो रोते मत रहो। दरवाजा मेरा खुल नहीं रहा फाइनेंस के, तो उसके इधर रोते मत रहो, प्रार्थना करो, परमेश्वर अच्छा रास्ता खोल के दे देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब हम तैयारी करेंगे तो ही होगा। इसलिए मेरा स्पिरिचुअल फादर का स्टेटमेंट है, मैं खुद भी कहता हूं, आप ऐसे कलीसिया में नहीं जाएंगे जहां पे पवित्र आत्मा नहीं है। आप ऐसे जगह जाएंगे जहां पवित्र आत्मा और वचन की जो रेवलेशन है वो आपके पास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये जरूरी नहीं है कि आपके अगुआ आपसे मिले, जरूरी यह है कि आप संडे जाके वचन सुने। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। कोई तैयारी होगा, जैसा मूसा के माँ ने तैयारी किया, मैं अपने बेटे को बचाऊंगा। क्या करूंगा? आज से आप तैयारी करोगे, मैं अपने फैमिली को बचाऊंगा, अपने बच्चों को बचाऊंगा, परमेश्वर में विश्वासी बनाऊंगा, अनंत जीवन के वारिस बनाऊंगा। हालेलुया। आप तैयारी करें, ऐसी माँ बने, ऐसे बाप बने। आप आए, आपके बच्चे कहीं और है, पूछते तो कहते सुनता नहीं है। अच्छा, सुनता नहीं है, आपने सुनाया ही नहीं तो सुनेगा कैसे? ढीले आप है, वो नहीं, बच्चे नहीं। बच्चे को माँ बाप बिगाड़ते, बच्चे स्वयं नहीं बिगड़ते। हाँ, जब पाप पे पाप बढ़ती है तो क्या आती? मौत आती है। क्या आती है? मौत आती है। और उसी पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आपको बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। आपका बीमारी क्या कहता है मायने नहीं है, आपके कौन सा प्रॉब्लम है, आपके ऊपर कौन से जादू टोना है, कौन सी मैजिक है आपके ऊपर, वो मायने नहीं है। आज यहाँ आए हैं तो आप फ्री हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जब आप यहाँ आ गए, आपका काम हो चुका है। आपको दिख नहीं रहा है, पर अंदर काम हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गवाही देते हैं कि अरे लोग बोला था तू इतने दिन में मर जाएगा, प्रार्थना अटेंड कर लिया, नहीं मरा। क्यों मरेगा तू?
परमेश्वर मारने थोड़ी आया, जिलाने आया है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर जब नया कुछ आपको देगा ना, यहाँ धरती पे कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई धर्म नहीं है। धर्म हमने बनाया। किसने बनाया? हमने बनाया, और उसी का भुगतान हम भोग रहे हैं। नहीं तो परमेश्वर हमारा एक है, हम सभी एक है। हम एक ही जात के हैं, एक ही मजहब के हैं। ना कि हमारा जात है ना मजहब है, पर इंसान ने कलर बना दिया। क्या बना दिया? और इसी में से परमेश्वर ने चुनता है और उसे क्या करता है? अपने तरफ बुलाता, बोलते ये तो अब समाज से अलग हो गया। क्या हो गया? ये तो अभी लाल दिख रहा था, पीला दिख रहा है। किधर पीला दिख रहा है? लाल ही तो दिख रहा है, काट के देखो, पीला किधर हो गया? हाँ, यीशु मसीह, पूरी बाइबल पढ़ लो, यीशु मसीह की कहीं जात का धर्म का जिक्र नहीं है। वो ये कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं उससे आशीषित करूंगा। आमीन। वो आपका जात जो है वही रहेगा, मजहब जो है वही रहेगा। वो आपको जीवन बदलने आया है, नशे से छुड़ाने आया है, गरीबी से छुड़ाने आया है, बीमारी से आज़ाद करने आया है, जादू टोने से आज़ाद करने आया है, कर्ज से आज़ाद कर, हर चीज़ों से आपको आज़ाद करने आया है। और जब इसी से जब आज़ाद हो जाते तो लोग क्या कहते? तू तो अपना धर्म बदल लिया ना। अच्छा, हाँ धर्म बदला, पर नशे वाला बदला? क्या बोलना है उसे? नशे वाला बदला, गरीबी वाला बदला, शराब वाला बदला, पर जात तो जो है वही है। आप दुनिया में कहीं भी घूमने चले जाओ, आपको कभी कोई बुरा नहीं बोलेगा, पर जैसे ही प्रार्थना में आओगे, मिर्ची क्यों लगती है? हाँ, दारू के अड्डे पे खड़ा हो जाओ, आपको कोई गलत नहीं बोलेगा। बियर बार चले जाओ, कोई गलत नहीं बोलेगा। अगर थोड़ा बोलेगा भी तो थोड़ा बहुत आपको डांट देगा। क्या करेगा? थोड़ा बहुत। पर प्रार्थना में आने के बाद इतना नफरत। शैतान को मालूम है कि अच्छे जगह पे जा रहा है, इसलिए ज्यादा बुरा बोलो ताकि ये ना जाए। हाँ, ज्यादा बुरा बोलो ताकि ये ना जाए। पर मेरा विश्वास है जैसे जैसे आपका कदम परमेश्वर की तरफ बढ़ते जाएगा, शैतान शर्मिंदे होते चले जाएगा। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपको। हालेलुया। मूसा जैसे जैसे मिस्र की तरफ बढ़ रहा था, शैतान को खलबली मच रहा था कि इजरायली अब बाहर जाने वाला है। हाँ, यीशु मसीह जैसे जैसे, पर आपको मालूम है यीशु मसीह, बाइबल कहता है यीशु मसीह ने कहा मैं यहूदियों के लिए आया हूं। क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। पर बहुत सारे स्त्री, बहुत सारे भाई लोग ब्लेसिंग को छीन लिया। उस नारी ने कही प्रभु मेरे कुत्ते ही समझ लो, पर मेरे बच्चे को छोड़, चंगा कर दो। यीशु मसीह ने छीनना, ब्लेसिंग को क्या किया? कुछ ही लोगों ने छीना, सबने नहीं छीना। लास्ट में यीशु मसीह कहता है मैं अपनी हाथ अन्य जाति की तरफ बढ़ाता हूं। क्या करता हूं? ताकि ये आशीषित हो जाए। और आज हम और आप उसी यीशु को जानते हैं और आशीषित है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हमारे ऊपर कितना भी मुसीबत आ जाए, हम क्या सोचते हैं? यीशु मसीह है ना। हाँ, और उसके ऊपर आता है तो डॉक्टर है ना। हमारा क्या होगा वो सोचने लगते, पर हम ये सोचते हमारा यीशु मसीह है, सब संभाल लेगा, हमारा सब कुछ रक्षा करेगा। आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े बीमारियों को देखोगे, नाम सुनोगे, ऐसे नहीं आएगा। बाइबल लोग बोलता है अरे देश देश लड़ाई कर रहा है। अरे हमारे बाइबल में पहले से लिखा है कि देश पे देश चढ़ाई करेंगे, पढ़ लो ना। राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे, जाति पे जाति झगड़ा करेंगे, ये सब पहले से लिखा है। हमारा परमेश्वर ने पहले से लिख दिया है। आज थोड़ी नई बात है, हम नई कुछ नहीं देख रहे, सब पुरानी है। परमेश्वर ने पहले 2000 कितने साल पहले लिख दिया है, 500 साल कितने साल पहले लिखवाया अपने लोगों से, और सब आज पूरा हो रहा है। यीशु मसीह 2000 साल पहले अपने जान दिया और तीसरे दिन जिंदा हो गया, और आज भी उस पर विश्वास करने वाले जिंदे हो जाते हैं। हालेलुया। एलिसा के साथ रहने वाला भी बंदा गरीब रहा, कर्जे में रहा। क्या रहा?
जिस एलिसा के पास इतने मसे थे कि मुर्दे भी उसकी हड्डी में टच होते थे, जिंदा हो जाते थे। पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो आप सुन लो। इतने उसके अंदर पावर था कि उसके हड्डी के अंदर मुर्दा भी टच होता था। क्या होता? क्या होता था? पर उसी के साथ रहने वाला बंदा गरीब था, कर्जे में था। सोचो सही, आपको नहीं लगता ये बेकार की बातें हैं? मैंने इसलिए तो कहा कि परमेश्वर पे विश्वास रखो, आप स्थिर रहोगे, उसके नबियों पे विश्वास रखोगे, आप सफल रहोगे। इसलिए तो मैंने कहा ये बातें। उसके साथ रहने वाला बंदा ही गरीब था, कर्जे में था। उसकी बीवी आई उसके मरने के बाद, बोलती देख मेरा बेटा, तेरा दास, मेरा पति जिसका कर्जदार था वो आया है और मेरे दोनों बेटे को बंधक बना के ले जाने वाले। पुराने जमाने में क्या होते थे, आपने कर्जा लिया नहीं चुका रहे तो आपके बच्चे को ले जाके करते थे कि नहीं, सबको मालूम है। और जब तक वो सद न जाए तब तक छोड़ते नहीं थे। पुराने जमाने में ऐसे होते थे। एलिसा ने कहा, और वो नारी क्यों आई इस एलिसा से कहने, और उसने कहा जा तेरे घर में क्या है? बोलता है एक कुप्पी तेल है, जा बाजू आजू से सबसे पड़ोसी से बर्तन मांग लेना। क्या करना? और द्वार बंद करके अंदर चला जाना। और जब वो एक कुप्पी को ऐसा उंडेला, सारे बर्तन भरते चले जा रहे थे और कुप्पी के तेल खत्म नहीं हो रहे थे। और बोला प्रभु बहुत बहुत हो भर गया, सारे बर्तन खाली नहीं है। बोलता जा बेच के कर्ज चुका ले, जो बच जाएगा तुम दोनों माँ बेटा मिलके खाना आराम से। वही एलिसा के साथ रहने वाला दास कर्ज में था। वही एलिसा के पास उसी के औरत आई और ब्लेसिंग को पा गई। क्या पा गई? हाँ, आज आप बीमार है, डोंट वरी, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। ये जाने के लिए आया है, रहने के लिए आपके घर में नहीं है। ये सादा आपके लिए नहीं रहेगा आपके घर के अंदर। ये यीशु मसीह इसलिए वो आया ताकि आप यीशु मसीह को जान जाए, और यीशु मसीह का आप जान गया वो जाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई प्रॉब्लम, कुछ समस्या, इसके लिए तो उसके चेले आते बोलते प्रभु इसने पाप किया है कि किसने किया है? बोलता किसी ने नहीं किया है, परमेश्वर की महिमा के लिए। क्या है? हम नहीं जानते बीमारी किस लिए आपके पड़ी है, हम नहीं जानते आप किस लिए प्रॉब्लम में हैं, पर इतना जरूर जानते हैं कि परमेश्वर छुएगा आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आपको आना पड़ेगा अपने परमेश्वर के घरों के अंदर, आपको टाइम निकालनी पड़ेगी। डॉक्टरी में जाने के लिए डॉक्टरी आपके घर पे नहीं आती, आपको जाना पड़ेगा क्लिनिक के अंदर। प्रार्थना में आने के लिए प्रार्थना के सिस्टर आपके घर पे आ रही है, हो जा रहा है, नहीं आपको भी आना पड़ेगा। कलीसिया में आते हो सकता है कोई वॉलंटियर से आपको कुछ गलत बात हो जाए, नाराज नहीं होना है। शैतान हो सकता है आपको ना आने के लिए काम करवा रहा है कि आप ना आए कलीसिया में। शैतान इसलिए उसको इस्तेमाल किया। डोंट वरी, डरना नहीं, आना है। एक दिन आपका वो हेल्पर काम करेगा। हालेलुया, आमीन। मनुष्य कभी भी हमारा नुकसान नहीं कर सकता, हमारा नुकसान हमें खुद ही कर लेते हैं। मनुष्य के मजाल नहीं कि हमारा नुकसान करे, क्योंकि बाइबल कहती है इजराइल पे कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता और नहीं चलेगा आप पे। अगर आज से विश्वासी हैं और आप बिलीव करते हैं, आप पे कोई जादू टोना काम नहीं करने पाएगा। आपका दिन बहुत झगड़ालू है, जादू टोना करता है, कोई बात नहीं, आज से उसके ऊपर खुद लग जाएगा, पर आपको कुछ नहीं होने देगा परमेश्वर, अगर आपका विश्वास है तो। आमीन, हालेलुया। क्या इसीलिए तो लिखा, जो अब्राहम को आशीष देगा वो आशीष, जो उसे श्राप देगा। अब्राहम के कुल के द्वारा सारी पृथ्वी के लोग आशीषित होंगे। क्या? सारी पृथ्वी के लोग, बोलो, आशीषित होंगे। क्यों? फाइनेंशियली आशीषित होंगे। क्या होंगे? ब्लेस होंगे।
मसीह लोग गरीब के लिए बात नहीं करता। वो हो सकता है यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें दुख उठानी पड़ेगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गरीबी में दुख उठा रहे हो वही दुखी है। आपके पास सब कुछ होने के बाद कुछ बातों के लिए दुख उठानी पड़ती है। हाँ, आपके पास पैसा है, सब चीजें हैं, पर कुछ चीज ऐसे है कि ठीक नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा है कि कोई काम हो नहीं रहा है, पैसा भी लगाने के बाद नहीं हो रहा है। इस प्रकार के हो सकते। हाँ, इसहाक के पास सब कुछ था पर उसके बच्चे नहीं थे। हाँ, या अब्राहम के पास सब कुछ था पर उससे अपने औरत से एक बच्चा नहीं हुआ था, वो 100 साल में हुआ। क्या वो गरीब था, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे? तो बाइबल कहती है अब्राहम रुपए पैसे के बहुत धनवान व्यक्ति था। क्या था? और आज से वही ब्लेसिंग आपके अंदर एंटर हो रहा है। आमेन, हालेलुया, आमेन। बाइबल के वचन प्रोफेटिक है। क्या है बोलो? ये ऐसे वचन नहीं है, बाइबल दिख रहा है। क्या है ये? प्रोफेटिक। सबसे पहला प्रोफेटिक यही है हमारे लिए। क्या है? सबसे पहला भविष्यवाणी हमारे लिए। इसको माने हम ब्लेस होंगे। क्या है? इसको माने। ये कोई पास्टर आपके लिए भविष्यवाणी करेगा वो बात नहीं है, ये पहले से भविष्यवाणी हमारे लिए लिखा है। ये भविष्यवाणी परमेश्वर है, ये प्रोफेटिक वर्ड है। इसको अगर मान लिए और इस पे चल लिए, दुनिया के कोई भी ताकत आपको गरीब रहने नहीं देगा। हालेलुया। वो गरीब रहने नहीं देगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाते जाएगा। अब्राहम परमेश्वर को बैक किया, मैं बेटा दे सकता हूं। परमेश्वर ने बोला अरे अच्छा तू दे सकता है, मैं भी दे दूंगा। हन्ना को देखा, अपना बेटा दे दी। अच्छा, मूसा के मां को देखा, अपना बेटा पानी में फेंक दी। क्या मां कोई फेंक सकता अपने बच्चे को? गले लगाता है। पर बहुत आजकल तो बहुत सारे माँ है कि कहीं भी रख के चल देते हैं। वैसे माँ के बात नहीं कर रहे हैं। आज की जमाना अलग। क्या है? आज की जमाना अलग है कि नहीं है? हाँ, अब यहीं पे अभी हमारे शहर से 2 स्टेशन अगर बंबई साइड में जाएंगे तो वहाँ पे एक जगह है, जिसको बच्चा नहीं चाहिए सुबह 5 बजे आएगा और वहाँ बाहर एक ये लगी है, वहाँ रख देगा, बेल बजा देगा, चल देगा। वहाँ पे पूछते भी नहीं है कि क्यों रख के जा रहे हैं। फिर वहाँ पे क्या करते हैं, उनको सारे चीज़ें ट्रीटमेंट दवा ववा करते हैं और फिर पालते हैं, क्योंकि वो वही संस्था है। ज़्यादा लंबा नहीं, 2 स्टेशन दूर है। तो बहुत सारे माँ हैं जिसको नहीं चाहिए, जाके रख देते। मैंने जब देखा मैं बोला बाबा नहीं चाहिए बच्चे, क्या करना है वहाँ जाके लादी है बहुत अच्छा बना, उस पर रख देना है, बेल बजा देना है। क्या करना है? बेल होती है ना, बजा देंगे, आप चले जाइए, उसमें से निकल के उसको अंदर ले जाएंगे, दवा पानी होने शुरू हो जाएगा। आपसे पूछने भी नहीं आएंगे क्यों छोड़ के गए। हाँ, क्या नहीं। पर आप, मैं वैसे माँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो माँ की बात कर रहा हूं। वो खुद आपको आजकल के माँ तो इतने अच्छे कपड़े पहने रहे तो अपने बच्चे को कपड़े से मुंह ना पूछे। हाँ, पर ऐसे माँ बाप थे अच्छे कपड़े पहने चाहे कितने भी हो, अपने बच्चे के नाक साफ कर लेते थे, मुंह साफ कर लेते थे और बुरा नहीं होता मानते थे। पर आज तो चलिए, हाँ, इतना घिनना हो जाता उनको। तो आज जनरेशन कुछ अलग है, आज के माहौल कैसे अलग है। इसलिए बुजुर्ग यहाँ होंगे, आप लोग को मालूम होगा कि ये बातें थी। अब ये नया हो गया है कि कपड़े बच्चे से बढ़कर उसका कपड़ा हो गया है कि पार्टी में जा रहा है कहीं दाग ना लग जाए। हाँ, गांव देहात के अंदर आज भी जाएंगे तो अपने बच्चे के मुंह साफ करने के लिए उसका पल्लू ही होती है माँ की। क्या होती है? वो हैंकी नहीं लिए रहती है। हाँ, क्या रहते हैं उनके पास?
सारी ही रहती है और उसे जो साफ करती, चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो, जैसा भी हो। तो ऐसी माँ की बात नहीं हो रही है, वो उस माँ की बात हो रही है। उस बाप की बात हो रही है जब अपने बेटा को दूर से देखा तो गले लगा लिया। हाँ, और राव पुत्र के निशान जानते हैं ना, दूर से, जबकि बेटा कहलाने का हक भी छीन लिया था। आते देखा गले लगा लिया, मेरा बेटा रिपेंट कर लिया, तौबा कर लिया। परमेश्वर ने कहा एक मनुष्य इस तरीके से तौबा करेगा तो उसको गले लगा सकता है, तो मैं क्यों नहीं लगाऊंगा मैं अपने बच्चों को, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। एक मनुष्य परमेश्वर को वीट कर सकता है, बैक कर सकता है परमेश्वर को। वो कहता ठीक है तेरा पाप लाल रंग के, तू आ जा मेरे पास, मैं सफेद कर दूंगा। पर हमें आने में ही हमको डर लगता है, कहीं जाएंगे तो पड़ोसी बोल देगा क्रिश्चियन तो नहीं बन गया। हाँ, हमारा यीशु, मैं आपसे फिर से कहता हूं, हमारा यीशु ने जात धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है। आमेन। उससे कोई जरूरी नहीं। हमारे समाज में तो ये ऊंची जात है, छोटी जात है, नीच जात है। हमारा यीशु के यहाँ ये सब नहीं है। हमारा यीशु को एक ही कहता है, सब इंसान हैं और सब मेरे परमेश्वर के बंदे हैं। वो अपना बच्चा समझ के आपको गोद में रखेगा। उसने कहा अगर तू मेरे तरफ फिर गया, मेरा बात मान लिया और मेरे पीछे चल लिया, तो एक बार तुम्हारी माँ भी भूल जाएगी पर मैं तुझे भूलूंगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज से निर्णय कर लो परमेश्वर को, परमेश्वर आपको लेगा नहीं, आपको उल्टा देगा। क्या लोग बोलता हम दे देंगे तो क्या खाएंगे। हन्ना ने अपने बच्चा दे दिया तो क्या उसके पास बच्चा नहीं हुआ? हाँ, मुझे बताओ। अब्राहम ने अपने बेटे के क्या करने गया? काटने के लिए गया, क्या उसके पास बेटा नहीं मिला? बाइबल कहते दुष्टांत के रीति पे उसे मिला। क्या मिला? वो तो बलि चढ़ाई, पर उसे परमेश्वर ने दे दिया, वापस रिटर्न कर दिया। हाँ, क्योंकि अब्राहम के विश्वास था कि अगर मैं अपने बेटे को मार भी दूंगा तो मेरा परमेश्वर जिंदा कर सकेगा। आपका विश्वास है कि आज कमाई के मैं 10 पैसे परमेश्वर के दे दूंगा, आपको यह विश्वास होगा, फिर जाएंगे तो भाड़ा कैसे देंगे? हमें कभी भी विश्वास अपने परमेश्वर पे नहीं होती, हमें खुद पे हो जाती है, और खुद पे कभी ना करो, खुद पे कभी ना करो। आप लोग जो टाइट देते हो, मैं उसमें 15-20% बढ़ा के मैं बोता हूं, खुद बोता हूं। मैं जानता हूं कि जितना आप बोएंगे उतना ही काटेंगे। मैं भी बोना चाहता हूं ताकि मैं भी काट सकूं। हालेलुया। हन्ना ने बोया, उसके पास बच्चे कितने हुए? 5-6 बच्चे हो गए, 7 बच्चे हो गए शायद। आयुब ने अपने बेटे को छोड़ दिया, मर गया, उसके बाद क्या हुआ? रोया नहीं, हे परमेश्वर मेरे बेटे को मार दिया, मैं तो पूरा जिंदगी भर धर्मी बन के रहा, मेरा दौलत सब चला गया। वो रोया नहीं। उसकी भी बोलती है तू अपने परमेश्वर को मार, उल्टा पुल्टा बोलता है नहीं नहीं, मेरा परमेश्वर ने किया ही नहीं ना कुछ ना। मेरा परमेश्वर तो भला परमेश्वर है। भला होता कि मैं जिस दिन पैदा हुआ वो दिन नहीं बना होता। भला होता कि जिस मां के कोख से मैं पैदा हुआ वो कोख ना होता। वो ये बोला पर एक बार भी अपने परमेश्वर को बुला नहीं बोला। लास्ट में हुआ क्या? अगर उसके पास 500 जोड़ी बैल थे तो 1000 जोड़ी बैल हुई। हाँ, जितनी दौलत थी उसके पास डबल हुआ। जितने बच्चे थे उतने बच्चे भी उसके आ गए और सारे चीजों से ब्लेस हुआ। बाइबल कहती पूर्वी लोगों के अंदर सबसे अमीर बंदा था कि नहीं था? बाइबल के मानने वाले गरीब नहीं रहते, वो धर्मी व्यक्ति था पर सबसे अमीर था। क्या था? लोग बोलते अरे पाप करेंगे तो ही अमीर बनेंगे। अच्छा, गलत काम करेंगे तो ही अमीर बनेंगे? जरूरी नहीं। आप प्रभु के पीछे चलिए, आप अमीर बन जाएंगे।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को आप पीछे भागिए, अगर उसका है उसको दो। प्रार्थना करनी प्रार्थना करो, चर्च आनी चर्च में प्रार्थना करने आनी है संडे। छोड़ो वो जाएगा तो मैं जाऊंगा नहीं, आपके पास पैसा आएगा तो उसको नहीं दे दोगे, और या उसके पास नहीं आएंगे तो आप जाके उनके हेल्प नहीं करोगे। हाँ, सब लोग अपना ही ब्लेसिंग के लिए आएंगे नहीं आए। और आज मेरा विश्वास है कि आप ब्लेस है, ब्लेस है, सुपर ब्लेस है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करते, धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता। आज के वचन इन सभी बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करते। प्रभु आज से मैं तुझ पर भी विश्वास करता हूं, तेरे भेजे गए नबियों पे भी विश्वास करता हूं, ताकि मैं ब्लेस हो सकूं, आशीषित हो सकूं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन।